हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो नए प्रवेशकों की एक लहर भारत के 55,000 करोड़ रुपए में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार टावर उद्योग लागत कुशल छोटे सेल परिनियोजन से लेकर ऊर्जा कुशल डिजाइन तक के नवीन समाधानों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की पेशकश करके उच्च प्रवेश बाधाओं के बावजूद बड़े पदधारियों को चुनौती देकर सार्वजनिक और निजी पूंजी द्वारा समर्पित कंपनियां जैसे SAR टेलीवेचर्स, सुयोग टेलीमैटिक्स और साइनोटैक्स टावर्स ने त्वरित 5G रोलआउट और उच्च गुणवत्ता वाले कवरेज के घनत्व के लिए गहरे भौगोलिक क्षेत्रों में कुछ हजार टावर बनाए हैं दोस्तों, और वे अपेक्षित विस्तार का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया और राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भविष्य के विकास के लिए उद्योग निकाय के महानिदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा, टावर सेगमेंट में नए स्टार्टअप का प्रवेश एक स्वागत योग्य बदलाव है जो दोस्तों प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत के महत्वाकांक्षी डिजिटल बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों का समर्थन करने का वादा करता है। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA, लेकिन दोस्तों उनका मुकाबला दुनिया की दो सबसे बड़ी टावर कंपनियों से है। इंडस टावर्स और ब्रुकफील्ड समर्थित डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा उन्हें घनी आबादी वाले महानगरों में नए टावर लगाने, रास्ते के अधिकार, ROW के मुद्दों और उच्च संबंधित लागतों के आसपास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों फिर भी निवेशक नए प्रवेशकों की दीर्घकालीन संभावनाओं पर दांव लगा रहे हैं। SAR टेलीवेचर्स ने हाल ही में VOFA सिक्योरिटीज, इंटुएटिव अल्फा इन्वेस्टमेंट फंड और नेगेन इंडसवर्ड वैल्यू फंड जैसी कंपनियों से 450 करोड़ रुपए की सफल इक्विटी फंडरेज का निष्कर्ष निकाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका उद्देश्य देश के तीसरे सबसे बड़े टेलको और राज्य के स्वामित्व वाली BSNL VI से किराएदारी जोड़ने के लिए 1000 नए टावर खड़ा करना है। तो आपको बता दें कि पिछले नवंबर में NSE पर सूचीबद्ध होने के बाद से इनका स्टॉक 215% बढ़ गया है। गुरुवार को इसका शेयर पिछले बंद के मुकाबले 0.93% की गिरावट के साथ 320 रुपए पर बंद हुआ। शुक्रवार को बाजार बंद थे। इस साल मई में BSNL के साथ 15 साल के मेगा सौदे की घोषणा के बाद से उछाल पर है, जिसमें दोस्तों प्रतिष्ठित मुंबई और दिल्ली सर्कल सहित पूरे भारत में दूरसंचार साइटों को रोल आउट करना शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि VSE में 8 नवंबर को इसके शेयर 1913 रुपए के सर्वकालीन उच्च स्तर को छू गए। वे गुरुवार को 1742 रुपए पर बंद हुए, जो एक दिन पहले की तुलना में 2.02% अधिक है। नए खिलाड़ी लागत कुशल छोटे सेल परिनियोजन से लेकर ऊर्जा कुशल डिजाइन तक नए दृष्टिकोण और अभिनव समाधान लाते हैं, जो विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि DIPA के सिंह ने कहा, छोटे पैमाने पर काम करके ये कंपनियां प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण संरचनाओं की पेशकश कर सकती है, विशिष्ट वंचित क्षेत्रों को लक्षित कर सकती है या स्ट्रीट
लाइट्स और बस शेल्टर जैसी शहरी संरचनाओं पर छोटे सेल तैनाती जैसे विशिष्ट सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले से परिचित उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई जैसी दूरसंचार कंपनियां इसे पारंपरिक विक्रेताओं से निर्भरता से विविधता लाने और कम लागत पर रणनीतिक स्थानों में नेटवर्क का विस्तार करने अवसर के रूप में देखती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े खिलाड़ियों के साथ साझेदारी करने में अधिक लागत आती है और दोस्तों कभी कभी उनके बड़े पैमाने के संचालन के कारण धीमी समय सीमा होती है। एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल ने रविवार को फ्रेंच समय तक टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, नए उद्यमों की अब तक केवल 1 से 2% बाजार हिस्सेदारी है। भारत में लगभग 8 लाख दूरसंचार टावरों में से चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। लगभग 2,50,000 द्वारा चलाया जाता है। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलको एयरटेल के स्वामित्व में बहुमत है और ब्रुकफील्ड समर्थित अल्टियस द्वारा 2,75,000 दूरसंचार अवसंरचना ट्रस्ट, पूर्व में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो दूरसंचार बाजार के नेता रिलायंस जियो को अपने सबसे बड़े किराएदार के रूप में गिना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अन्य प्रमुख टावर कंपनियां हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 26,000 टावरों के साथ और एसेंट टेलीकॉम लगभग 18,600 टावरों के साथ। एसएआर एलिवेटर्स ने भारतीय एयरटेल से प्राथमिक किराएदारी के साथ 413 टावर लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसने हाल ही में 5,000 नए 4G छोटे सेल साइटों को तैनात करने के लिए वीआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने वीआई और बीएसएनएल से किराएदारी जोड़ने के उद्देश्य से 1,000 नए टावर खड़ा करने के लिए 40.5 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, क्योंकि दोस्तों दोनों नेटवर्क प्रदाता बड़े नेटवर्क विस्तार से गुजर रहे हैं। इसके हाल ही में संपन्न फंडरेज में 300 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू और 150 करोड़ रुपए का पब्लिक ऑफर शामिल था। एसएआर टेलीवेचर्स के प्रबंधक निदेशक राहुल सहदेव ने कहा कि भारत में माइक्रोसाइट्स अपेक्षाकृत ग्रीनफील्ड अवसर है, क्योंकि इंडक्स टावर्स और अल्टियस जैसी बड़ी टावर कंपनियां 10 किलोमीटर तक कवरेज के लिए माइक्रो साइट्स तैनात करती है। दोस्तों, स्मॉल सेल एक कम निवेश वाला व्यवसाय है जो 9 मीटर तक कवरेज देता है और एकल किराएदारी के साथ भी 24 महीने भीतर निवेश पर रिटर्न देना शुरू कर देता है। दोस्तों, उन्होंने कहा, छोटी कोशिकाओं की सीमा जो पिज्जा बॉक्स के आकार की होती है 9 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक कहीं भी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सियोग टेलीमेटिक्स एक IP1 लाइसेंस धारक है जिसने 4,300 दूरसंचार टावर और 5,100 से अधिक किराएदारी बनाई है। IP1 लाइसेंस व्यवसायों को डार्क फाइबर एक्ट, टावर और रास्ते के अधिकार जैसी निष्क्रिय दूरसंचार बुनियादी ढांचा संपत्तियों को संचालित करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने 1995 में बीएसएनएल के ईपीसी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेकेदार के रूप में शुरुआत की। सुयोग टेलीमेटिक्स के प्रबंधक निदेशक शिवशंकर लैंचर ने कहा, बीएसएनएल ऑर्डर के तहत हम 2,000 किराएदारी पेश करने और आगामी 2 राजकोषीय के लिए 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व जोड़ने का लक्ष्य रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इक्विटी रिसर्च फंड IIFL सिक्योरिटी के उपाध्यक्ष बालाजी सुब्रमण्यन ने कहा कि 3-4 बड़े टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता 4 दूरसंचार कंपनियों के साथ भारत जैसे दूरसंचार बाजार की सेवा के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, आपको बता दें कि घनी आबादी वाले महानगरों में ROW चुनौतियों और उच्च संबंधित लागतों के साथ नए टावरों को खड़ा करना एक खिलाड़ियों के लिए बेहद मुश्किल होगा।
दोस्तों उन्होंने कहा, सुब्रमण्यम ने कहा, फिर भी छोटे खिलाड़ी रणनीतिक रूप से मौजूदा टावरों के 70 से 80 मीटर के भीतर बुनियादी ढांचे को संघन करने के लिए आला क्षेत्रों को लक्षित कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी चिंता यह है कि क्या वित्तीय रूप से स्थिर दूरसंचार ऑपरेटर टावर कंपनियों को लंबित बकाया चुकाने और नई तैनाती के बारे में सोचने में सक्षम होंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।